पीएम योगी ने कहा है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं। नहीं, संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है? संविधान संसार के लिए होगा, अन्य क्षेत्रों के लिए संविधान मान्य होगा। शंकराचार्य को संविधान बताएंगे आप? शंकराचार्य को भगवान माना जाता है, भगवान पे संविधान लागू करेंगे आप? हमारे यहाँ कहा जाता है शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाषम कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान शंकर का अवतार उनको माना जाता है। कौन इस धरती पे माई का लाल ऐसा पैदा हुआ जो भगवान शंकर पे संविधान लागू? नमस्कार, मैं अमर विश्वकर्मा और अभी फिर से कुछ दिनों से सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि घरों से लेकर दिलों तक ब्राह्मण समाज को आग लगी है। और ये आग इसलिए लगी है क्योंकि यूजीसी पर फैसला आने वाला है। यूजीसी कानून देश में लागू होने वाला है। अब अभी आप वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो में ये भाई साहब कह रहे हैं संविधान से ऊपर कोई नहीं है। शंकराचार्य को लोग भगवान शंकर मानते हैं। हो सकता है भाई शंकराचार्य आपके लिए भगवान होंगे, लेकिन आप संविधान से ऊपर नहीं है, क्योंकि आप हैं मानव। और इन्हीं जैसे पाखंडी और बुद्धि के भ्रष्ट लोगों के कारण आज पूरा ब्राह्मण समाज यूजीसी जैसे बिल को झेलने में परेशान है। अगर इनकी तेवर आप देखें तो इनकी तेवर ऐसे है जैसे ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये कुछ भी कर देंगे। और शंकराचार्य जी से यानी अपने शंकर भगवान से कहेंगे कि प्रभु अब तीसरा नेत्र खोल दीजिए ताकि ये दुनिया जल के भस्म हो जाए। इनकी तेवर ऐसी है। आगे देखिए। इतिहास गवाह है, अगर प्रभु श्री राम को राजा रामचंद्र बनाने वाला है तो वो ब्राह्मण है। भगवान कृष्ण बनाने वाला है तो कोई वो ब्राह्मण है। ये साहब पेशे से वकील हैं और ये क्या कह रहे हैं आप भली भांति सुन रहे हैं। ये कह रहे हैं राजा रामचंद्र यानी श्री राम को भगवान बनाने वाला ब्राह्मण है। ये भाई मुझे पता नहीं, तो चूंकि उस समय हमारी जन्म नहीं हुई थी, वकील साहब की उस समय जन्म हुई थी, वकील साहब वो सारा देखे हैं या फिर किसी बीगे फीके किताबों में इस बात को पढ़ लिए होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो स्वयं भगवान का रूप लेकर धरती पे अवतार लिया उसे ब्राह्मण कैसे भगवान बना सकता है। ये आप सोचिए, इन्हीं लोग के कारण मैं ब्राह्मण समाज को दोषी नहीं कहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ब्राह्मणवाद नहीं होना चाहिए। जब यहाँ जादोवाद है, ब्राह्मणवाद है, लोहारवाद है, राजपूतवाद है, भूमिहारवाद है, चमारवाद है, तेलीवाद है, सारावाद है, तो ब्राह्मणवाद क्यों नहीं रहेगा भाई। आगे देखिए। बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। कॉलेजियम सिस्टम बंद करो बंद करो बंद करो। ब्राह्मणवाद को इसलिए कर रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जो ये सोचते हैं कि पूरे भारत पे मेरा कब्जा है वो अब संभाल जाए। संविधान से चलने वाला देश है, न कि मनुस्मृति से। सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है, लेकिन उसमें जो जज सवाल लोग बैठे हैं उस पे भरोसा नहीं है। ये जो 10% जो तुच्छ सामंती सवर्ण समाज के लोग हैं, आँख खोलकर सुन ले। ये देखिए, ये बेचारे नेता हैं और कबीरपंथी हैं। अब ये चिल्ला रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। इनके कहने से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद हो जाएगा। इनके कहने से जिसका जो कर्म है वो कर्म छोड़ देगा? नहीं, ब्राह्मण का जो कर्म है वो करेगा। और जो नौकरी में है, जो पेशा, ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ ही कराते हैं, लोगों को मूर्ख ही बनाते हैं, लोगों को उल्टा सीधा पाठ ही पढ़ाते हैं। अरे कुछ लोग हैं और कुछ लोग के ही कारण पूरा समाज जो है वो कलंकित होता है। आगे देखिए। ब्राह्मण इस देश को लेकर के चलने वाले का नाम है ब्राह्मण त्याग है, उसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण तपस्या है, जिस देश को लेकर के यहां तक आया है। ब्राह्मण बलिदान है, त्याग है। ब्राह्मण इस देश की संस्कृति है। ब्राह्मण कोई नाम नहीं है कि आप अक्षरों में लिख दिए और ब्राह्मण और लिख दिए कि इससे आजादी मिलेगी। कभी आजादी मुक्ति नहीं मिल सकती। पढ़े लिखे बहुत ही होनहार काबिल बड़े भैया हैं। अब ये कह रहे हैं ब्राह्मण एक त्याग है,
ब्राह्मण एक बलिदान है। बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कहा। ब्राह्मण सबको लेकर चलने वाला एक व्यक्ति है, ये तो भाई सत्य है। और ब्राह्मण ही नहीं, हमें लगता है कि धरती पे जितने भी कर्मों के आधार पर जाति बनाए गए हैं, वो सारे लोग एक दूसरे को लेकर चलते हैं। अगर नहीं चलेंगे तो वो अपना व्यवसाय कहाँ करेंगे। ठीक वैसा ही ब्राह्मण समाज का भी एक व्यवसाय है, और वो व्यवसाय है पूजा और पाठ कराना, यानी ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगाना। और वो अगर लोगों से प्रेम नहीं रखेंगे, वो अपनी तृष्णा घृणा को त्यागेंगे नहीं, तो लोगों के साथ कैसे पूजा पाठ कराएंगे, कैसे ये बताएंगे कि ईश्वर कौन है, ग्रंथ क्या है। और ये भाई बहुत बड़ी सी बात है कि जिसका जो कर्म है उसमें वो लगा हुआ है। आप ब्राह्मण समाज जो है पढ़ाई लिखाई करके, वेद शास्त्र को पढ़कर, इतिहास को पढ़कर लोगों के बीच बताते हैं। इसमें ब्राह्मणवादी कहाँ है भैया? आप भी पढ़ लिख कर वेद शास्त्र के जानकार हो जाओ और लोगों को बताओ, लोग आपको भी बाबा कहकर प्रणाम करेंगे। आज कई बाबाओं की दरबार है, उनसे जाकर जरा पूछिए, उनके बारे में जरा तलाशिए, तो वो पता चलेगा कि वो ब्राह्मण समाज से नहीं है, किसी और समाज से हैं, और ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, लोगों को वेद शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं। आगे आइए, कई वीडियो हम आपको दिखाएंगे। जाति बिरादरी में पैदा होने से थोड़ी ना कोई पंडित हो जाता है। पंडित मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो पराई स्त्रियों को अपने माता के समान समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझे, अपने समान सभी को समझे, वो पंडित होता है। भाई ये लड़का वाकई में ब्राह्मण है। अब मुझे ये पता नहीं कि ये ब्राह्मण है कि नहीं है, लेकिन इसकी शिक्षा, इसकी सोच, इसकी विचार वाकई में ब्राह्मण है, पंडित का है। ब्राह्मण एक जाति है और उस जाति का भी अधिकार मिलना चाहिए। जिस भारत में आरक्षण पर हर जाति जीता हो, हर जाति का लिए कैटेगरी बनी हो, तो ब्राह्मण के लिए क्यों नहीं? हमें तो कहना है कि राजपूत, भूमिहार जो भी आरक्षण से अछूते हैं, उनके लिए भी सरकार आरक्षण लागू कर दे, क्योंकि गरीब हर समाज में होते हैं, हर जाति में होती है। ये लड़का कह रहा है कि जो पराई स्त्री पे नजर ना डाले, जो दूसरे को धन को मिट्टी के समान समझे, वो ब्राह्मण है। भाई बात तो इसने बड़ी, लेकिन आज करता कौन है साहब? आज तो सब चाहते हैं कि धन चाहे किसी का हो, उस पे मोहर में लगा दो। आगे देखिए, नरेंद्र मोदी की नीति नियत इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ाने की। अब दिल्ली के सांसद और बीजेपी के दुलरुआ मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नीति नियत देश के हर एक व्यक्ति के लिए साफ है। तो भाई आज ब्राह्मण समाज के दिलों को ठेस क्यों लगी? हम आपको अब बताएंगे यूजीसी क्या है। बहुत सारे लोग इस लड़ाई में, इस अभियान में हिस्सा तो ले लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूजीसी का विस्तार रूप से वो नहीं जानते हैं। और इस लड़ाई को आग देने वाले ब्राह्मण समाज के ही कुछ चतुर चलाक नेता हैं, जिनमें ब्राह्मण के कुछ लड़कों को, कुछ लड़कियों को, लोगों को भड़काकर इस आग को फैला रहे हैं। यानी देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यूजीसी बिल आमतौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में बदलाव या उसे बदलने के लिए लाए गए कानूनों का संदर्भित करता है। वर्तमान में इसको दो पहलू चर्चा में है। HECI बिल 2025-2026 यह यूजीसी
AICTI और NCTI को खत्म कर उनके स्थान पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI नाम का एकल नियामक रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के नियमों को सरल बनाना है, शैक्षणिक मानकों को सुधारना है। UGC ICTI विनियम 2026 हाल ही में लागू इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, लिंग, विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। अब भैया इसमें खराबी क्या है? जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि कॉलेजों में जब एडमिशन होता है तो रैगिंग किया जाता है, नए विद्यार्थी को बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है और उसमें जो दबंग रहता है, तो भाई अगर वहां सामान्य नियम लागू हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? SC ST व OBC छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। SC ST या OBC के लोग भी अगर पढ़ लिख कर विद्वान हो जाएं, देश को चलाने लगे, देश वेद शास्त्र का ज्ञाता हो जाए, तो क्यों? आपको दिक्कत क्या है? अभी कई वीडियो हमने दिखाया, उसमें आपने सुना कि ब्राह्मण त्याग का नाम है, तो आपको इस तरह का त्याग करने में क्या दिक्कत है? सीधे तौर पर कहें तो यह बिल भारत के उच्च शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और उसे अधिक समावेशी बनाने का एक कानूनी प्रयास है। हमें लगता है कि ब्राह्मण समाज को इस पर किसी तरह का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर चोर नहीं हैं तो हमें कोई चोर नहीं कर सकता है। हम अगर किसी का हत्या नहीं किए हैं तो कानून हमें फांसी नहीं दे सकती है। तो यदि आपके अंदर ऐसी विचारधारा नहीं है तो आप इस कानून को गले से लगा सकते हैं। अगर आपका विचार किसी और तरह धारा में बह रही है तो आप इस कानून का विरोध 100% करेंगे। इस कानून के तहत आपको कोई फंसाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि धरती पे हम जितने लोग हैं सब एक दूसरे की सहूलियत से, सब एक दूसरे के प्यार मोहब्बत से कारोबार सबका चलता है, सबका जीवन चलता है। आगे मेरा वीडियो कैसा लगा देखते रहिए KBL न्यूज। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। और गूगल पर जाकर KBL न्यूज ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा वेबसाइट भी मिल जाएगा, जहां न्यूज को आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।